Welcome, my dear students. I welcome you all to Job Sadda, a rising name in the field of education. दोस्तों, हम आपके लिए एक स्पेशल इंग्लिश का बैच लेकर आए हैं इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए, जिसमें आपको पूरी अंग्रेजी जम के पढ़ाई जाएगी। आपके बिल्कुल बेसिक से शुरू कर लेंगे हम। तो ये जो हमारा इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है, आप इसमें तुरंत एनरोल करिएगा। ये हमारा स्पेशल जो भी नए रिक्रूटमेंट पोस्ट निकले हैं पंचायत सेक्रेटरी के, और भी आपके जूनियर असिस्टेंट है, एसएससी है, बैंकिंग है, एनडीए है, इन सभी एग्जामिनेशंस की कोचिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस बैच में आपको अंग्रेजी बिल्कुल बेसिक से शुरू करके यहां तक पढ़ाई जाएगी कि आप यूपीएससी आईएएस के जो इंग्लिश के कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन आते हैं वो तक भी आप सॉल्व करने का आपके पास कैलिबर आ जाएगा। तो अभी हम आपको थोड़ा सा इसका ट्रेलर बताते हैं, किस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस कैसे कराएंगे, आप देखते जाइएगा। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए सेशन लेकर आए हैं, इस सेशन में हम आपको कराएंगे क्वेश्चंस, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, बी फोकस। पूरा टेक आप ड्यूरेशन आप एमसीक्यू का देखेंगे, आपने पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखना है। आपको फील मिलेगा कि भाई हम जो अभी आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, यहां तो सिर्फ प्रैक्टिस है, और जो बैच हम लेकर आ रहे हैं उसमें हम आपको ये सारा चीज जो है बिल्कुल स्पून फीडिंग कराएंगे, ताकि आप ये क्वेश्चंस खुद से करने के बिल्कुल काबिल बन जाएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जॉन बर्न हिज फिंगर। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 1, जॉन burned his finger while he dashed dinner। ये क्वेश्चन है, ये वर्ब के बेस पे क्वेश्चन है। आपको इन चार ऑप्शन बताना है, सही ऑप्शन कौन सा है। नंबर 1 क्या है, जॉन burned his finger while he dashed dinner। नंबर 1 कुकिंग, बी ऑप्शन इज कुकिंग, थर्ड इज कुक्ड, एंड फोर्थ इज नन। बताइएगा जरा इसमें, विच इज द मोस्ट फेवरेबल और अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन दिस। आइए जरा हम आपको इसकी स्ट्रेटेजी बताते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। सबसे पहली बात ये जरा आप देखिएगा, मैं आपको हर चीज वन बाय वन दिखाता हूं। देखो, पहले लिखा है जॉन बर्न हिज फिंगर, सही यहां तक, वेरी गुड। यहां तक अगर आप देखना चाहेंगे, ये जो हमारे पास जॉन है, ये जॉन इज सब्जेक्ट। जॉन क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है बच्चों, एक्शन करने वाला। बर्न हिज फिंगर, हिज आपके पास आएगा पॉसेसिव प्रोनाउन। जो बच्चे हमसे ग्रामर पढ़ लिए वो पूरा सेंटेंस को ग्रामेटिकली तौर पर तोड़ सकते हैं, व्हाट वी कॉल एज ग्रामेटिकल एनालिसिस। हर एक पार्ट ऑफ सेंटेंस को बता सकते हैं हमारे बच्चे कि भाई ये इसका बेसिक ऑरिजिन कहां से है। तो ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होगा, ये फिंगर नाउन है। अब देखिए, यहां जो ये बर्न है, ये वर्ब सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो ये आपको जो टेंस बनता है, ये टेंस बनेगा आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका बनेगा, वी कॉल दिस एज अ पास्ट सिंपल टेंस। हर क्वेश्चन आपको डिटेल से समझाया जाएगा, ताकि आप इस काबिल बन सके कि आप बोलेंगे आंसर क्या होगा। तुक्का नहीं, बेसिक नॉलेज। आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, ये बनेगा आपका पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, इसके बाद जो लिखा है, ये तो इसका क्लास नंबर 1 आएगा। देखो, जॉन बर्न हिज फिंगर, यहां तक ये है क्लास 1। इसके बाद है व्हाइल ही डैश डिनर, ये आपका क्लास नंबर 2 है, राइट है। तो पहले क्लास में, फर्स्ट क्लास में आपके पास क्या का इस्तेमाल हुआ है, पास्ट ट्रिपल का टेंस। अब सेकंड क्लास है, इसमें आपको बताना है व्हाइल ही डैश डिनर, इसमें आपके पास कौन सा टेंस लगेगा। इसमें आपके पास दिया है कुकिंग है, इज कुकिंग, कुक्ड है, नन है। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो तुरंत जवाब मुझे दे दीजिए। ओके, अब देखो बच्चों, यहां पर एक
रूल लगता है। हमारे पास बच्चों याद रखिएगा, एक सेंटेंस दिया है, इसके दो क्लासेस है। तो देखिए आप, ये क्लास नंबर 1 है, ये क्लास नंबर 2 है, दो क्लासेस है, लेकिन यहां पर दो क्लासेस में टेंस कौन सा लगेगा? पहले वाले में क्या हम प्रेजेंट पास्ट सिंपल दे दिया है, दूसरे वाले में कौन सा आएगा ये आप नहीं बोल पाएंगे, ये हम नहीं बोल पाएंगे। इसके लिए अंग्रेज का बच्चा आएगा, वो बोल रहा है आपके पास है एक रूल ऑफ लॉ है, दैट वी कॉल एज सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। क्या बोलेंगे उसको हम? वी कॉल दैट एज ए सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। यही तो आपके एसएसबी, एसएससी, यूपीएससी के एग्जाम में आएगा। अभी जो केस मेंस का पेपर हुआ, हाँ, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। वहां पे केस का जो मेंस का पेपर हुआ उसमें आया था क्या, सेंटेंस को कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड वगैरह। लेकिन बेस पढ़िएगा, ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस ये कहता है अगर आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस के दो क्लासेस है, एक क्लास में कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस यूज हुआ है तो दूसरे वाले क्लास में कौन सा लगाएंगे। अब देखिए यहां पर पहले वाले क्लास में यूज हुआ है कौन टेंस, प्रेजेंट पास्ट सिंपल हुआ है, दूसरे वाले में कौन सा लगेगा, दूसरे वाले में भी लगेगा, क्योंकि अगर पहला एक्शन हुआ है पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में होगा। ऐसा नहीं है कि एक काम पास्ट में होगा तो उसका जो दूसरा सपोर्टिंग क्लास है वो प्रेजेंट में होगा। मैं बताता हूं कैसे, सुनिएगा। जॉन बर्न हिज फिंगर, जॉन ने अपनी उंगली जलाई थी, जलाई थी, उंगली जलाई थी, अभी नहीं जलाई, प्रेजेंट की बात है, पास्ट में। तो जो जिसकी वजह से जली थी वो भी काम पास्ट में होगा। अब सुनिए, ऑप्शन हमारे पास क्या है, कुकिंग है, ही के साथ कुकिंग इज इनएप्रोप्रिएट, क्योंकि ही के बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और उसके बाद आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। अब यहां पर ही के साथ कुकिंग है, ये इनएप्रोप्रिएट है, दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद इज कुकिंग है। दोस्तों याद रखो, मैंने कहा जॉन ने अपनी उंगली जलाई थी, किसकी वजह से जलाई थी, वो काम भी पास्ट में होना चाहिए था। अगर मैं बोलूंगा अभी वो खाना बना रहा है, तो उंगली तो पहले जली थी भाई, खाना तो अभी बन रहा है, तो ये सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि जो काम जिसकी वजह से उंगली जली थी वो काम भी पास्ट में होना चाहिए था। तो ये जो है ये प्रॉपरली इसके सिंटेक्स में बैठता नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? इसके बाद तीसरा है कुक, व्हाइल ही कुक डिनर। रूल यहां पे याद रखिएगा, यहां पर जो है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस ये कहता है अगर आपका क्लास एक है उसमें पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है, जो दूसरा क्लास सेकंड है उसमें आपने टेंस लगाना है पास्ट कंटिन्यूअस। क्या लगाना है बोलो? पास्ट कंटिन्यूअस। ये रूल है, दिस इज ए रूल। अगर सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में आपके पास, अब देखो इसमें आपको देखना है फर्स्ट एक्शन कौन सा है, सेकंड एक्शन कौन सा है। बताओ मुझे, उंगली पहले जली थी या कुकिंग पहले हो रही थी? भाई बंदा क्या करेगा, वाइल ही वॉज कुकिंग, पहले वो खाना बना रहे थे, तो खाना बनाते बनाते उंगली उंगली जली थी, तो पहला काम है कुकिंग का। तो पहला काम जो है इसमें आपको देखना है एक्शन फर्स्ट, जो एक्शन फर्स्ट है उसको रखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। किसमें रखते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस में। और जो एक्शन नंबर 2 है उसको रखते हैं हम पास्ट सिंपल में। किसमें रखते हैं? पास्ट सिंपल में। अब जरा देखिए आप इस वाले सेंटेंस में पहला एक्शन है व्हाइल ही वॉज कुकिंग डिनर, जब वो खाना डिनर बना रहे थे तब उनकी उंगली जली थी। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट एक्शन है इसको हमने रखना है किसमें? पास्ट कंटीन्यूअस में आएगा वॉज कुकिंग। क्या आएगा बोलो? वॉज कुकिंग। ये हमारे ऑप्शन में है नहीं वॉज कुकिंग, तो ना ये आएगा ना ये आएगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन जो राइट है वो है नन। ये है ग्रामर। तो अभी हम बोल रहे हैं बच्चों, ये सारी जो ग्रामर है ये कहां सीखेंगे आप? हम जो आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश का स्पेशल बैच, वहां हम जम के आपको पढ़ाएंगे। उसमें हमारे पास टाइम की कोई बाउंड्रीज नहीं है, हम बहुत डिटेल से लेक्चर्स आपको पढ़ाएंगे। और वो बैच शुरू हो रहा है, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे जल्दी से एनरोल करिए, इंग्लिश का स्पेशल बैच। हाँ, अब देखिए आगे और एक क्वेश्चन कराएंगे, आपको मजा आ रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूं क्या किया हमने इसमें। इसमें सबसे पहले ये जो हमारे पास क्लास नंबर 1 है, देखो ये हमारे पास क्लास 1 है और ये क्लास नंबर 2 है। यहां पर इन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए एक
आपके पास जो चीज आती है वो है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। क्या आता है बोलो? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस ये बोलता है एक सेंटेंस है, क्लास दो है, दो क्लासेस में कौन कौन सा टाइप ऑफ टेंस यूज होगा, टेंस कौन सा यूज होगा, कौन सा राइट करेंगे हम। तो अब इसमें आपको देखना पड़ता है फर्स्ट एक्शन एंड सेकंड एक्शन। फर्स्ट एक्शन है, सेकंड एक्शन। इनका आंसर आप गेस वर्क से नहीं कर सकते हैं, यहां पर अंग्रेज के बच्चे की सुननी पड़ती है। वो बंदा बोलता है कि भाई अगर इनको आंसर देना है तो देखो फर्स्ट एक्शन कौन सा है, सेकंड एक्शन कौन सा है। तो फर्स्ट एक्शन में आप यहां पर लिखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और दूसरे में आएगा आपका पास्ट सिंपल। ये याद रखना है। तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास आया वॉज कुकिंग। वॉज कुकिंग अगर इसका ऑप्शन होता तो दिस इज द राइट आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे हम आएंगे। जरा देखिए, बहुत मजा आ रहा है, शाबाश। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कितना आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, सुनिए जरा। दूसरा लिखा है मैरी डैश वेट फॉर मी व्हेन आई डैश अराइव। मैरी डैश वेट फॉर मी व्हेन आई अराइव। ये भी सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का है। तो देखिए बच्चे, इन सवालों का जवाब देने के लिए हमें इसका बेसिक पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक कहां पढ़ाएंगे हम आपको? इंग्लिश के स्पेशल बैच में। देखिए जरा आप, ये देखो, ये मैरी जो है, मैरी वेट फॉर मी व्हेन आई डैश अराइव। ऐसे सवाल को आप, ऐसे सवाल को आप, ये देखिए आप, ऐसे सवाल को आप ऐसे आंसर नहीं दे पाएंगे जब तक आपके क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होगा, फाइननेस ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होगा। देखो, अगर बंदा इसका आंसर देगा, तुक्का लगाएगा, सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि यहां पर जो है, यहां पर दो दो फिल इन द ब्लैंक्स है और आप कैसे जवाब दे पाएंगे? सुनिए, देखो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया है, ये देखिए, इस कॉन्सेप्ट का जवाब कैसे आएगा प्यारे बच्चों? इस तरीके से आएगा। देखो, मैरी जो है वेट फॉर मी व्हेन आई डैश अराइव। अब यहां देखिए, यहां पर भी सेंटेंस एक है। क्या बोलिए बच्चों? जम के बोलिए। एक सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस के दो क्लासेस है। क्या है बोलो? दो क्लासेस है। सर क्लास क्या है? क्लास इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अपना सब्जेक्ट, अपना प्रेडिकेट होगा तो हम बताएंगे ये हमारा क्लास है। अब देखिए, मैरी है, उसके बाद डैश है वेट, यानी कि आपको इस वेट का प्रॉपर फॉर्म यूज करनी है। यानी कि वेट जो है बेसिक वर्ब है, दूसरा है वेटेड, तीसरा है वेटेड, चौथा है वेटिंग एंड लास्ट फॉर्म इज वेट्स। ये चार पांच फॉर्म इसकी है वेट की। आप इसमें बताना है कौन सी हमें वेट की फॉर्म लगेगी। अराइव में कौन सा आएगा? अराइव की सेकंड फॉर्म है अराइव्ड, अराइव, अराइविंग एंड अराइव्स। अगर देसी में बोलेंगे तो अराइव, दूसरा बोलेंगे अराइव्ड, तीसरा बोलेंगे अराइव्ड, अंग्रेज के बच्चे की तरह अराइविंग, और लास्ट में आएगा अराइव्स। ये इस अराइव के अलग अलग फॉर्म्स है, ठीक है। इसी तरीके से वेट की भी। अब इसमें क्या आएगा? कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंसेस फिर आएगा। बताओ जरा, इसमें पहला एक्शन कौन सा है, सेकंड एक्शन कौन सा है? मैरी डैश वेट फॉर मी व्हेन आई डैश अराइव। वेरी गुड, दिस इज क्लास 1 एंड दिस इज क्लास 2। हाँ, हरी अब कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा तुरंत। अभी पढ़ा है मैंने आपको, अभी जस्ट पढ़ा है। ये देखो एग्जाम में क्या आता है, बच्चे बोल रहे हैं अंग्रेजी बहुत आसान है, अब्बे की जुबान है। अरे कहाँ है भाई, ये वो अंग्रेजी नहीं है जो आप लास्ट के दिन पढ़ोगे, हफ्ते पर पढ़ोगे ना। ए देखो, तोते उड़ते हैं, जिसने अंग्रेजी पढ़ी नहीं है। अभी बोल रहा हूं, हमारा इंग्लिश का बैच आ रहा है इसीलिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो अंग्रेजी में बहुत ही कहां पर है, एट द बॉटम लेवल है, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ाएंगे जैसे स्पून फीडिंग कराते हैं। ए लो बच्चों, आ करो आ करो, आ करेंगे, सारा क्वेश्चन आ जाएगा आपके साथ। देखो समझ में, मैरी डैश वेट फॉर मी व्हेन आई डैश अराइव, कॉन्सेप्ट वही आएगा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का। फर्स्ट एक्शन एंड सेकंड एक्शन। फर्स्ट एक्शन को यहां पर देखना, बोलो मैरी डैश वेट फॉर मी। इसमें क्या है? मैरी वेट पहले कर रही थी
या मैं पहले पहुंचा था? बताओ जरा। एक एक कॉमन सिनेरियो ले लेते हैं। हम अभी लेक्चर हॉल में हैं, बच्चे आएंगे, या तो बच्चे पहले होंगे फिर सर आएगा। आमतौर पर क्या होता है, बच्चे पहले आ चुके होते हैं फिर सर आते हैं। सो बच्चे पहले आ चुके हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं, फिर लेक्चरर आएंगे, फिर प्रोफेसर आएंगे। तो वेट करना पहला है, पहुंचना बाद में है। तो वेटिंग वाला पहला एक्शन है और पहुंचना सेकंड एक्शन है। तो वेटिंग क्या है, फर्स्ट एक्शन है। और मैंने अभी आपको पढ़ाया था, फर्स्ट एक्शन को रखना है किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और दूसरे को रखना है किसमें, पास्ट सिंपल में। तो देखिए जरा, फर्स्ट एक्शन को रखना है किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, दूसरे किसमें रखना है, पास्ट सिंपल में। अब जरा देखिए, फर्स्ट एक्शन का है वेटिंग का, तो हम बोलेंगे मैरी वॉज वेटिंग, मैरी वॉज वेटिंग, और व्हेन आई अराइव्ड। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस। क्यों आएगा, फर्स्ट एक्शन में रखना है पास्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट कॉन्टिन्यूस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, और पास्ट सिंपल में आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, मजा आ रहा है, वेरी गुड। ये जम के अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को मजा आ रहा है ना। अब आगे देखिएगा। सो इस तरीके से क्वेश्चंस हम करते जा रहे हैं। ये है कॉन्सेप्ट। मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमें बच्चे कहते हैं सर आपने बैंकिंग का ग्रामर पढ़ा लिया था, तो हमें 30 में से 29 नंबर्स आ गए हैं। अभी जो हमारे एसआई के एग्जाम हुए थे, बच्चे कह रहे हैं सर 20 में 20 के 20 नंबर लाए हैं। तो हमारा सीना खुशी से फूल जाता है कि भाई हमने जो पढ़ा है एग्जाम में एकदम तो छप गया है। ठीक है, तो आगे सुनिएगा। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं, और मैंने इन 2 क्वेश्चन को डिटेल से समझाया। मैं आपको जस्ट वो नहीं बताता हूं इसका ये ऑप्शन है, इसका वो ऑप्शन है, नहीं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि भाई इसमें ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं आया। देखो, वेटेड इसलिए नहीं आया, मैं अगर इसको पहले पास सिंपल में रखूं, दूसरा भी पास सिंपल में नहीं होता है, ये रूल के खिलाफ है कि हम दोनों एक्शंस को सेम टेंस में रखेंगे। पास सिंपल ऐसा नहीं होता है। वॉज वेटिंग दोनों कंटिन्यूस में नहीं आएगा, इसलिए जो सबसे बेटर है वॉज वेटिंग एंड अराइव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया डैश इंडिपेंडेंट इन 901। अब ये बहुत ही आसान सवाल है, ये बहुत ही आसान सवाल है। आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जल्दी लिख लीजिए इसका आंसर क्या है। सुनिएगा, वेरी गुड। अब जरा देखिए, आप इसको आंसर आप बच्चों ने सही दिया है। इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा सब्जेक्ट है, इंडिपेंडेंट इन 901, ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, और इसमें हमारे पास 3 चीजें हैं, एक है गॉट, गेट्स, हैज गॉट, हैव गॉट। अगर हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस की, तो वो नाउन, ठीक है, लेकिन यहां पे वो है इंडिपेंडेंट, ये वर्ब हमारे पास है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देखिए जरा, ऑस्ट्रेलिया गॉट इंडिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद दूसरी तीसरी फॉर्म नहीं आएगी। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये भी नहीं आएगा। क्योंकि ये क्यों नहीं आएगा, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर मैं लिखूंगा ऑस्ट्रेलिया गेट्स इंडिपेंडेंट इन 1901, ये लगता है वहां पर जहां पर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, हिस्टोरिकल जो ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, उसके लिए आएगा। और जो आपका डेली हैबिचुअल एक्शन है, तो उस सेंस में तो ये बनेगा नहीं। ये तो हमारे पास ऑलरेडी डेट है, हिस्टोरिकल डेट है ये, तो इसमें ये गेट्स वगैरह नहीं आएगा। बचा हमारे पास हैव गॉट और हैज गॉट है, ये 2 में से आएगा। इसमें आपने बताना है, क्योंकि असल में आपने इसमें वर्ब इस्तेमाल करना है। ओके, इसमें आपने वर्ब इस्तेमाल करना है, गॉट, हैव गॉट, हैज गॉट, गेट्स, इसमें आपने बताना है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी नहीं, ये बताना मुझे क्या है इसमें। इसमें आएगा सबसे अप्रोप्रिएट जो है वो है हैज गॉट। इसमें आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस गॉट प्लस इंडिपेंडेंट, ये आएगा इसमें। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया हैज गॉट इंडिपेंडेंट इन 1901। मैं आप बच्चों से पूछता हूं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों आया? सवाल है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों आया, बताइए जरा। देखिए, वैसे अगर ये हम लगाएंगे ऑस्ट्रेलिया गॉट, ये वाला जो है, ये गॉड जो है, ये बनेगा हमारा पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, तो मैं अगर लिखूंगा ऑस्ट्रेलिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 1901, अगर मैं ऐसे लिखूंगा ऑस्ट्रेलिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1901, ठीक है। दूसरा है इसमें, ये दोनों तो आएंगे, क्योंकि हैव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट मानने के लिए हमारे पास जो है वर्ब भी आना चाहिए सिंगुलर, तो इसलिए हैव नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया सिंगुलर है तो इसलिए हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। ठीक है, इन चीजों पे हम डिटेल से आपको पढ़ाएंगे इसमें, अपने इंग्लिश वाले स्पेशल बैच में, और उसमें ये बताऊंगा कि ये इंडिपेंडेंट हकीकत में है क्या, क्या ये वर्ब है, क्या ये नाउन है, क्या एडवर्ब है, क्या एडजेक्टिव है क्या, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप इतना जान लीजिए, इसमें जो हमारे पास जो आंसर है वो है हैज गॉट। हाँ, थोड़ा सा आपकी इंटरप्रिटेशन भी तो रखनी है, सारा इसी में बताएंगे। आगे चलिए, अब बताइए जरा इसमें, इंडिया डैश इंडिपेंडेंट सिंस 1947। हाँ, इसमें बताइए, इंडिया डैश इंडिपेंडेंट सिंस 1947। देखिए जरा, इसमें आपके पास एक कीवर्ड मैं बता देता हूं। कीवर्ड इसमें सिंपली आपके पास सिंस लिखा हुआ है। सिंस जो है ये हमारे पास जो है, ये टाइम पीरियड बताने के लिए, नो, सिंस हमारा टाइम पीरियड नहीं बताएगा, बल्कि फॉर बताएगा टाइम पीरियड, और सिंस बताता है जस्ट स्टार्टिंग टाइम। अगर मैं बात करूंगा दो टाइम प्रिपरेशंस की, एक हमारे पास सिंस है, एक हमारे पास फॉर है, वी कॉल दीज एज टाइम प्रिपोजिशंस। क्या बोलते हैं इनको बच्चे? टाइम प्रिपोजिशंस। हाँ, ये टाइम प्रिपोजिशन हमारा टाइम क्लास बनाते हैं, लेकिन ये सिंस हमें बताता है ओनली स्टार्टिंग टाइम, और फॉर बताता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब जरा देखिए, सिंस और फॉर जहां पर दो कीवर्ड्स आते हैं, वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जरा, हैड बीन जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अच्छा, इसमें आएगा हैव बीन और हैज बीन, दो लिखे हैं पर लास्ट में हैज दिया गया, हैज तो आएगा ही नहीं। अब बचा कौन सा इसमें? दो, हैव बीन और हैज बीन। इंडिया, इंडिया हमारा कंट्री, इंडिया में क्या है बच्चे बोलो? अब इसमें इंडिया में देखिए जरा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट? ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, हमारे वतन अजीज की बात हो रही है कि इंडिया डैश इंडिपेंडेंट सिंस 1947। अब इंडिया क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या बोलो? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आएगा? हैज आएगा, हैव आएगा, हैव तो आएगा नहीं, क्या आएगा? हैज बीन, इंडिया हैज बीन इंडिपेंडेंट सिंस 1947। ये इसका आंसर। बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये स्वाद आ रहा है बच्चे? ऐसे अंग्रेजी पढ़ेंगे तो बताइए, आपके कंपटीटिव एग्जामिनेशन में अंग्रेजी को भला कैसे कोई फेल करा सकता है? नंबर भी आपको फुल आएंगे। देखिए जरा आगे, स्वाद आ रहा है, बच्चे कह रहे स्वाद आ रहा है सर, मजा आ रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए जरा क्या लिखा है। मार्गरेट डैश लर्न इंग्लिश फॉर 2 years। अब देखो, ये भी वही सवाल है जो मैंने अभी बताया आपको, यहां पर भी कीवर्ड लगाया। क्या लगा कीवर्ड बोलो? यहां पर कीवर्ड क्या लगा है बोलो? फॉर। क्या लगा है? फॉर 2 years। ये हमारा बनेगा टाइम क्लास, बनेगा ना बोलो? टाइम क्लास है। और फॉर इसलिए आता है कि ये शो करता है क्या? हमारा टाइम पीरियड क्या करता है? शो। ठीक है,
अब मार्गरेट ये सब्जेक्ट हमारा है और सब्जेक्ट भी कौन सा है, सिंगुलर है। इसके बाद लर्न इंग्लिश है, ओके। अब इस लर्न में हमने बताना इसकी कौन सी फॉर्म आएगी। देखो हमें पता है फॉर आया है, तो या तो हमारे पास आएगा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, यहाँ आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, यहाँ आएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्योंकि टाइम क्लास में सब लगते हैं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी लास्ट में फॉर एसेंस आएगा, पास्ट में भी लास्ट में आएगा फॉर एसेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी लास्ट में फॉर एसेंस आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये तो सवाल है। मार्गरेट डैश लर्न इंग्लिश फॉर 2 years। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी गुड। ये डी वाला ऑप्शन इसका है। None of these has been learning, have been learning, has been learned। देखो इसमें देखो सारे प्रेजेंट में दिए हुए हैं। अब none of देखो has been learning अगर लिखेंगे या have been, have तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मार्गरेट वो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और have जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब तो है, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब में कौन सा है, प्लूरल फॉर्म है, तो ये लगेगा नहीं। तो have been learning का तो आंसर बनता ही नहीं है। has been learned तो आएगा नहीं, क्योंकि been के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, लर्नड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये तो आएगा नहीं है। ये वाला भी गलत हुआ है। बचा इसमें कौन सा है, हैज बीन लर्निंग। तो राइट आंसर इज हैज बीन लर्निंग। सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पहले करा रहा हूं ताकि आपकी लेवल बढ़ जाए। शुरू से मुश्किल नहीं करा रहे हैं ताकि आपको एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाए कि भाई अभी हमारा तो अभी इस पे हाथ जम चुका है। हाँ सही से पकड़े हैं ना, शाबाश, आगे चलिएगा। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दो बार इसने 100 लिखा है। सुनो, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सुनो, ये हमारे पास है साइंटिफिक फैक्ट है, इट इज ए साइंटिफिक फैक्ट। तो साइंटिफिक फैक्ट की जब जब हम बात करेंगे तो हमें कौन सा टेंस लगाने की जरूरत है, हमने पढ़ा है आपको। जब भी हम साइंटिफिक फैक्ट की बात करेंगे तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा करेंगे बोलो, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप जरा देखिए, वाटर जो कि हमारे पास यहां पर, भले वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर को गिन तो नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ पर टेंसेस की लैंग्वेज में इसे मानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब भी अपने साथ, ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कौन सा लेता है, सिंगुलर। कौन सा लेता है, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सा लेता है, प्लूरल। ये रूल है बच्चे, कि बेसिक रूल है ग्रामर का, ठीक है। अब जरा देखिए, हमारे पास यहाँ पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको बोलते हैं वर्ब की प्लूरल फॉर्म, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को बोलते हैं वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। ये हम आपको अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहे हैं, एक्सक्यूज, ठीक है, ताकि आप पढ़ सके। अब जरा देखिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर है। अब जरा देखिए, इसमें हमारे पास, मैं ये नहीं बोलूंगा वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन तो है नहीं, क्योंकि ये साइंटिफिक ट्रूथ है, इसलिए साइंटिफिक फैक्ट है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। अब वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये बॉइल्ड भी नहीं आएगा, बॉइलिंग भी नहीं आएगा। द राइट ऑप्शन इज बॉइल्ड। क्या आएगा बोलो, बॉइल, क्योंकि वाटर जो है ये खुद सिंगुलर है, और बॉइल्ड भी क्या है, सिंगुलर है। क्या है, बॉइल जो है इसको हम कहते हैं वर्ब, ये वर्ब सिंगुलर है। हाँ, ये आप पढ़ेंगे इंग्लिश के स्पेशल बैच में, इसको सिंगुलर वर्ब क्यों कहते हैं। सुनिए, ये बॉइल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। ये आपने हम YouTube पे लेकर ये आप YouTube पे आ रहे हैं, ये सारा आपको पूरा एमसीक्यूज कराएंगे यूं ही। हाँ, ये पूरा मैराथन हमारा चलेगा। इंग्लिश का जितना भी है ना बच्चे, जितना भी सिलेबस है, सब पे हम इसी अंदाज से प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैंने जैसे वर्ब का ले लिया है, वर्ब का टॉपिक लिया है, उस वर्ब के टॉपिक के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन करा रहूंगा। ये तो अभी डैश डैश पर है, अभी एरर स्पॉटिंग तो बाकी है दोस्त। देखिए जरा, आई हैव मेट हिम सिंस डैश स्कूल, आई हैव मेट हिम सिंस डैश स्कूल। अब इसमें आपने बताना है, देखो ये सवाल भी उसी तरह का है। ये देखो, यहां पर ये अलग क्लास है,
और इसके अंदर ये अलग क्लास है, ये क्लास नंबर 1 है। ठीक है, ये देखिए बच्चे, मैंने कहा ये हमारा क्लास नंबर 1 है और ये सिंस से लेकर यहां पर क्लास नंबर 2 है। अब यहां पर दोबारा कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। कौन सा आएगा बच्चों? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें ये आपको आएगा। आई हैव मेट हिम सिंस डैश स्कूल। हरी अप, आंसर दे दीजिए इन कमेंट सेक्शन। अब जरा देखिए, पहला पहला जो सिंटेक्स है वो कौन सा है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस मेट, फिर आएगा हिम। अब जरा देखिएगा बच्चे, ये जो हमारे पास है ये कौन सा है? सब्जेक्ट है, हैव नॉट, ये मेट क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हिम क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो पहला दिया गया है सब्जेक्ट हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमारा जो क्लास नंबर 1 है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, दूसरे में बताओ कौन सा आएगा? सिंस डैश। ये आपका जो सेकंड है इसमें आपने बताना है। इसमें बता, देखो आप, आई हैव नॉट मेट हिम, आई हैव नॉट मेट हिम, ये नियर पास्ट की बात हो रही है कि भाई हम उनसे ही मिल चुके हैं, नहीं मिल चुके हैं। कब? मतलब इसका फर्स्ट एक्शन कुछ और है, हम उनसे नहीं मिले हैं, इसका जो सपोर्टिंग क्लास है वो कुछ और है, ये तो रिजल्ट है। एक्शन तो ये है, रिएक्शन ये है, तो एक्शन क्या है? सुनिएगा ध्यान से, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा, इसमें जो फर्स्ट एक्शन है, हम उनसे नहीं मिल चुके हैं। कब? अरे भाई जब वो स्कूल छोड़ के चल दिए थे तभी से तो नहीं मिल रहे। मतलब ये है कि जो ये पहला काम ये होगा, ये दूसरा काम होगा। पहले वाले काम में आपने याद रखना है, आपको रखना है पास्ट सिंपल। क्या रखना है? दूसरे एक्शन में आपके पास यहां पर आएगा प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है? क्यों? अब इसमें सवाल ये उठता है कि सर यहां पे फर्स्ट एक्शन में आया पास्ट सिंपल, दूसरे में प्रेजेंट परफेक्ट क्यों आया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बच्चे याद रखिएगा, यही तो हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे इंग्लिश वाले स्पेशल बैच में। ये प्रेजेंट जो परफेक्ट होता है ये लगता वहां है जहां हम बात करेंगे नियर फ्यूचर की। किसकी बात करेंगे? नियर पास्ट की बात करेंगे, और नियर पास्ट की बात करेंगे। तो हम क्या कहेंगे? आई हैव नॉट मेट हिम सिंस आई लेफ्ट द स्कूल। लेफ्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस। सिंस आई लीव स्कूल नहीं आएगा, लीव स्कूल आएंगे, ये दोनों बनेंगे आपका प्रेजेंट सिंपल। और ये लेफ्ट आपका पास्ट सिंपल बनेगा, पास्ट सिंपल लगा सकते हैं। और हैव जो बनेगा ये आपका बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैंने वहां पे लिखा, रूल लिखा है, फर्स्ट एक्शन को रखना है पास्ट सिंपल में, दूसरे को रखना है प्रेजेंट परफेक्ट में। इसलिए हम जो है हम फर्स्ट एक्शन को किसमें रखेंगे? पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल हमारे पास कौन सा है? हमारे पास पास्ट सिंपल लेफ्ट से बनेगा। तो राइट आंसर इज लेफ्ट। सिंस आई लेफ्ट द स्कूल आई हैव नॉट मेट हिम, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो हम आपको बता रहे हैं दोबारा, आप जल्दी से ये शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये हम आपको बता रहे हैं, हम आपके लिए एक स्पेशल इंग्लिश का बैच लेकर आए जिसमें हम एक्सक्लूसिवली इंग्लिश पढ़ाएंगे सारे बैचेस के लिए। जिस बच्चे ने अंग्रेजी का कभी बूथा भी ना देखा हो, हम उनके लिए स्पेशल बैच ला रहे हैं अपने जॉब सड्डा की ऐप पे। ठीक है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जल्दी से एनरोल करिए। इसमें हम आपको शुरू से लेकर आखिर तक सारी ग्रामर पढ़ाएंगे, सारी की सारी ग्रामर, चाहे वो यूपीएससी के लिए हो, चाहे एसएससी के लिए हो, एसएसबी के लिए हो, सारी ग्रामर इसके अंदर आपको पढ़ाई जाएगी। और खुसूसन स्पेशली अभी जो नए पोस्ट आए हैं पंचायत सेक्रेटरी के लिए और जूनियर असिस्टेंट एसएससी इन बैंकिंग, इन सभी के लिए हम आपके लिए नया बैच लेकर आ रहे हैं, इंग्लिश स्पेशल बैच। ठीक है, और हम इसके साथ साथ दूसरा हमारा बैच आएगा, उस बैच का नाम मैं बता रहा हूं आपको,
वो बैच है कंबाइंड पेड बैच। इसके अलावा भी नेक्स्ट जो बैच हम ला रहे हैं वो है कंबाइंड पेड बैच। वो आप हमारे जो जॉब सर्टा की ऑफिशियल ऐप है, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जॉब सर्टा द लर्निंग हब। उसमें हम 2 बैचेस लेकर आए। एक तो ये है इंग्लिश स्पेशल बैच, इसमें आप शुरू से लेकर आखिर तक सारी इंग्लिश पढ़ेंगे, ये एक्सक्लूसिव इंग्लिश बैच है। दूसरा हमारा कंबाइंड पेड बैच, उस कंबाइंड पेड बैच में इंग्लिश भी होगी और बाकी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी अलग से होंगे। उसका ये फायदा आपको ये है कि आप कभी भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए हम रात को पढ़ाएंगे, दिन को पढ़ाएंगे, शाम को पढ़ाएंगे, आप घर पे बैठ के आराम से हमारे ये लेक्चर्स ले सकते हैं और इजीली आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हम ना बैक टू द क्वेश्चंस। देखिए जरा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैड इन्फॉर्म मी आई डैश कॉशियस। देखिए जरा, ये भी सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के ऊपर है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके कंप्यूटर एग्जाम में आते हैं। अब देखिए, इफ यू हैड इन्फॉर्म मी, ये एक क्लास बनेगा, ये क्लास 1 है। आई डैश बी कॉशियस, ठीक है। अब सर के मुंह से निकल गया आंसर। ओके, ये आंसर नहीं इसका है। इफ यू हैड इन्फॉर्म मी, फर्स्ट क्लास है, आई डैश कॉशियस, इसका आपने सही आंसर बताना है। देखो, इफ यू हैड इन्फॉर्म मी, अगर आपने मुझे इन्फॉर्म किया होता, यानी कि हो चुका था, अगर मैं इन्फॉर्म आपसे हो चुका था, इफ यू हैड इन्फॉर्म मी, आपने मुझे पहले बाखबर किया होता था, आई डैश कॉशियस, तो मैं होशियार रहता, मैं खबरदार रहता। तो पहला जो है वो इन्फॉर्म करना है, कॉशियस उसके बाद है। बताइए जरा, पहला एक्शन कौन सा है, दूसरा एक्शन कौन सा है? क्या बंदा इन्फॉर्म करे बिना कॉशियस रहेगा? नहीं। मैं अगर आपको ना पढ़ाऊं तो कंप्यूटर एग्जाम में आप कॉशियस कैसे रहेंगे? आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, किस पैटर्न पे आएगा, कितना डिफिकल्ट आएगा, ये हम आपको इन्फॉर्म करेंगे तो आप खबरदार रहेंगे। तो इन्फॉर्म करना पहला है, तो ये जो है फर्स्ट एक्शन है, ये सेकंड एक्शन है। ठीक है, फर्स्ट एक्शन है, सेकंड एक्शन। इफ यू हैड इन्फॉर्म मी डैश आई कॉशियस। अब देखिए जरा, पहले एक्शन में रखा है कौन सा? पास परफेक्ट। फर्स्ट एक्शन में क्या लगा है? पास परफेक्ट। अब दूसरे एक्शन में देखिए, आप दूसरे एक्शन में, ये फर्स्ट एक्शन में आ गया पास परफेक्ट, दूसरे में क्या लगाएंगे? दूसरे एक्शन में दोबारा हैड बीन तो नहीं आएगा। क्यों, मैं बताता हूं। अगर ऑलरेडी आपने पास परफेक्ट लगाया है, उसके बाद आई हैड बीन कॉशियस, ये भी पास परफेक्ट में आएगा। कॉशियस तो हमें फ्यूचर में रहना है भाई। आप, अगर आपने मुझे इन्फॉर्म किया होता तो मैं कॉशियस रहता। अब ये एक्शन है, वो रिएक्शन है, तो सुनिए ध्यान से। इसमें ये शेल भी नहीं आएगा, इसमें वुड भी नहीं आएगा, हाँ, इसमें हैड बीन भी नहीं आएगा। द राइट ऑप्शन इज वुड हैव बीन। हाँ हाँ, हम समझाएंगे ना, अंग्रेजी को यही समझ गए, यही तो इंग्लिश है कि भाई आप पढ़े हुए हैं पता नहीं कहां कहां से, फिर भी आपको ये क्वेश्चन नहीं आते। अब आगे देखिए आप, ये देखिए, इफ यू हैड इन्फॉर्म मी आई डैश कॉशियस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज नहीं करेंगे, तो आप अंग्रेजी सही नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे सुनो, इफ यू हैड इन्फॉर्म मी आई डैश कॉशियस, पहला एक्शन है पास परफेक्ट में, किसमें? तो इसके लिए आपको याद रखना है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, याद रखना है। हाँ, यहां पर आप दिमाग का इस्तेमाल कम ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये अंग्रेज के बच्चे का कमाल है। वो कहता है फर्स्ट एक्शन में आपने क्या रखा है, बोलो? पास परफेक्ट टेंस। क्या रखा है, बोलो? पास परफेक्ट टेंस। तो सेकंड एक्शन में आपने रखना है, आपके पास आएगा वुड
उसके बाद आएगा हैव प्लस बीन। बाकी कोई भी सिंटेक्स से अपने साथ नहीं लेता है, यानी कि अगर आपने पास्ट परफेक्ट लिखा है, और चूंकि ये हमारे पास कौन सा टेंस है मैं बताता हूं, ये हमारा जो है वो है कंडीशनल टेंस। कौन सा है? कंडीशनल सेंटेंस है ये। देखो इसमें इफ आया है, इफ की वजह से ये बनेगा हमारा कंडीशनल क्लास। तो कंडीशनल क्लास में जब आपका फर्स्ट एक्शन में आपके पास इफ आएगा, तो ये वाले रूल आपको समझने की जरूरत है। इफ अगर आपके पास आया, देखो अगर ये इफ के अलावा होता तो हम इसमें अपनी मर्जी से लगवाते क्वेश्चन आंसर, लेकिन यहां पर इफ जो है ये इसकी वजह से कंडीशनल क्लास बन रहा है। तो कंडीशनल क्लास बनने के बाद हम यहां पर बाउंड है कि भाई हमने लगाना है वुड प्लस हैव प्लस बी लगाना है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस कंडीशनल क्लास, क्योंकि आप जानते हैं हमने आपको पढ़ाया है जीरो कंडीशनल पढ़ाया है, आपको हमने पढ़ाया है फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। ये 4 कंडीशनल होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशनल, इसलिए हम यहां पर क्या लगा रहे हैं, वुड प्लस हैव प्लस बीन। ये सारा हम पढ़ाएंगे इंग्लिश के स्पेशल बैच में। आगे चलिए। हाँ, बिसाइड्स हिज पेरेंट्स, besides his parents, besides his parents, he dash also present at the function. Okay, hurry up, answer the questions. जिन्होंने अंग्रेजी सही से नहीं पढ़ी ना, तोते उड़ रहे हैं। अभी भी समझते हो कि हम तो अंग्रेजी में पूरे नंबर लाएंगे? कैसे लाओगे? रिवीजन, प्रैक्टिस, मोर एंड मोर क्वेश्चंस, इसीलिए तो ला रहे हैं नया बैच। अपने सारे जितने भी आपके फ्रेंड्स कलीग्स वगैरह, उनको ये शेयर करें कि नया बैच लेकर आ रहे हैं ये अपनी ऐप में। हाँ ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नया, ये हमारे जो जॉब सोडा का जो ऐप है उसमें स्पेशल बैच ला रहे हैं इंग्लिश के लिए, उसमें इंग्लिश जम के पढ़ाएंगे इन सभी एग्जाम्स के लिए। अच्छा, बैक टू द क्वेश्चन। देखो दोबारा क्वेश्चन करेंगे। आप जरा बताइए, बिसाइड्स हिज पेरेंट्स। ओके, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। कौन सा आंसर आएगा? हरी अब आंसर बोलो, क्वेश्चन नंबर 9 का। Besides his parents, he dash also present at the function. He is also, has been, has, was. अच्छा, was क्यों नहीं आएगा भाई? आप मुंह मुंह पे देख रहे हो, मुंह पे जो शूट करेगा। इसका सबसे दुरुस्त आंसर was ही है। इसका जो सबसे सही आंसर है वो है was. The right answer for this question is was. Beside his parents, he was also present at the function. Is the right answer for this. Okay. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो रहा है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैं अभी 10 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद मैं थोड़ा एरर स्पॉटिंग का आपको बताऊंगा। कल दोबारा हम जो है वो इस मैराथन को चलाएंगे ऑन यूट्यूब, राइट? 1-2 मिनट के लिए वेट कीजिए। बैड ड्राइविंग डैश मनी एक्सीडेंट्स, बताइए। ही मत कीजिए। बैड ड्राइविंग डैश मनी एक्सीडेंट्स, क्या आएगा इसमें? मुझे एक बार बताइए, क्या ये हमेशा की बात है? ये फैक्ट है कि भाई अगर बैड ड्राइविंग करेगा तो एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा, ये फैक्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। बैड ड्राइविंग से कभी बंदा अच्छे से घर नहीं पहुंच पाएगा। तो लिखा है, मैं एक जगह ड्राइव करता था तो मैंने देखा एक बड़ा साइन बोर्ड लगा है, लिखा था इफ यू आर मैरिड देन डिवोर्स स्पीड, स्पीड को तलाक दो,
अगर आप मैरिड है तो, क्योंकि आपको घर भी सही से पहुंचना है। तो यहाँ पे लिखा था बैड ड्राइविंग। देखो इसमें आपको आएगा जो टेंस आएगा वो आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल आएगा। क्या आएगा? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल हम कहां पर लगाते हैं? जहां पर हम फैक्ट की बात करते हैं। कहां पर? जब फैक्ट की बात करते हैं। तो बैड ड्राइविंग, अब जो बैड ड्राइविंग है इसके साथ आएगा कॉजेज। बैड ड्राइविंग कॉजेज मनी एक्सीडेंट्स इज द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, इस तरीके से हम कल के सेशन में दोबारा जो है ऑनलाइन जो बच्चे हैं आप जो क्या कीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बताइएगा। अभी देखो हम बहुत सारे और क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस है। अभी आपके पास जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम होगा उसमें आज मेरा तो दिल बड़ा खुश हो गया, क्योंकि उसमें आपके पास एरर स्पॉटिंग का भी आया है। आप अंग्रेजी को हल्के में ले रहे थे, अब अंग्रेजी आपको हल्के में लेने नहीं देगा। देखो, द स्टूडेंट्स वर नर्वस एज द एग्जाम डिड नॉट बिगिन ऑन टाइम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एरर स्पॉटिंग में भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूं। बताइए जरा एरर कहां पर है, अगर आप में दम है तो बोलिए। गलत आंसर है। तुरंत तुरंत जवाब दीजिए। ऐसे 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 कमाल के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम लेकर आए हैं। कौन सा बैच आ रहा है? नहीं, हम बैच लेकर आए हैं इंग्लिश स्पेशल बैच, जो आपके जॉब अड्डा की ऐप पे मिलेगा आपको। ठीक है, स्पेशल इंग्लिश का बैच। और उसमें आपको यूपीएससी, आईएएस, केएएस इन सभी का पढ़ाया जाएगा, डिटेल के साथ अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। The students were nervous as the exam did not begin on the time. देखो, the students were nervous, ये इसका ए पार्ट है। ये देखो कितना ही अंग्रेज का बच्चा है। ये ए वाला पार्ट यहां लिखना था, लेकिन बस आपको परेशान करने के लिए ए ये है, ए वाला ये है, बी वाला ये है, और सी वाला ये है, और डी वाला जो है वो नो एरर है। डी वाला नो एरर मतलब ये इस साइड वाला आपको ए वाला पार्ट मानना है, बस कंफ्यूज करने के लिए, वरना क्या जरूरत थी ए वहां लिखता, पगला गया। The students were nervous as the exam did not begin. मेरे हिसाब से एरर जो है वो इस बी वाले पार्ट में, किसमें है? हाँ, बी वाले पार्ट में एरर है। आप बोलेंगे सर क्यों एरर है? क्योंकि यहां पर हमने सिर्फ तुक्का नहीं लगाना है, आंसर बताना है कि एरर है तो क्यों है, एरर है तो क्यों है। अब यहां पे एरर इसलिए है, बता दूं, आंसर बता ही दीजिए। वैसे तो आप उस कोर्स में सारा ही कुछ पढ़ाएंगे ही, तो इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस डीड, डीड के बाद आएगा नॉट, और नॉट के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट पार्ट। देखो जरा, जब आपके पास पास्ट सिंपल का टेंस आता है, क्या आता है बच्चों? पास्ट सिंपल का टेंस आता है, तो डीड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पर बिगन नहीं बिगिन आएगा, तो इसलिए एरर वहीं पर है। वो समझ में आया है? अंग्रेजी को हल्के में मत लीजिए, ठीक है, ये बेसिक अंग्रेजी है। तो ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं पे कंक्लूड कर लेते हैं, और कल इंशाल्लाह हम दोबारा से जो है इसको मैराथन चलाएंगे। और मैं चाहता हूं कि हम 4-5 घंटे लगातार जो है इंग्लिश का मैराथन सेशन चलाएंगे ऑन यूट्यूब। तो जॉब अड्डा के ऑफ पे भी ये मिलेगा आपको, और हमारे यूट्यूब चैनल भी मिलेगा आपको ये। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और हमारे जो ऐप है उसको डाउनलोड करिएगा, जॉब अड्डा की ऐप। ठीक है, ये सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसमें जाइएगा और आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।